हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आगे हम लोग अपने उसे पुरानी चैनल पर आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको करना है एक छोटा सा काम कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखना बगैर स्किप किए हुए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम लोग मैटर एंड रेडिएशन का टॉपिक हम लोगों का जो चल रहा है, पेपर कह लीजिए आप, चल रहा है। उसके तहत डी ब्रॉगली वेव हम लोगों ने किया था। इसके पहले उसकी डेफिनेशन, मैटर वेव क्या होती है या डी ब्रॉगली वेव क्या होती है। मैटर वेव को ही डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है। क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं, इसके पहले वाला वीडियो मैं डाल दूंगा, क्योंकि बगैर उसको जाने हुए आप इस आर्टिकल को समझ नहीं पाओगे। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेव वेवलेंथ। चूंकि डी ब्रॉगली वेव होती है इसलिए उसकी वेवलेंथ भी जरूर होगी, तो उसकी उसी का एक्सप्रेशन आज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 1923-24 तक का तो ये माना गया था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिंगल नेचर को ही या डुअल नेचर को ही शो करता है। वहां पर लाइट या रेडिएशन को ही हमने वहां पर कंसेप्ट उसका कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन जब डी ब्रॉगली महोदय ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट और रेडिएशन हमारा डुअल नेचर को शो करता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैटर भी, यानी मटेरियल पार्टिकल या मैटर भी हमारा डुअल नेचर को शो करता है, यानी वेव नेचर को भी शो करता है और साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। बस एक चीज ये है कि आप यहाँ पर दोनों नेचर को एक साथ नहीं दिखा सकते हो। किसी एक समय में एक ही नेचर आपको शो होगा, या तो उसका पार्टिकल नेचर शो होगा या उसका वेव नेचर शो होगा। तो यहाँ पर उसी का कॉन्सेप्ट, यानी मूविंग पार्टिकल अगर है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। यही हमारी मैटर वेव की डेफिनेशन थी, सिंपल सी डेफिनेशन होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से उनकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हमको देना है, किस तरीके से हमको वेवलेंथ निकालना है, और वो वेवलेंथ हमारी जो है उसका रिलेशन किन किन के बीच में होता है, तो उसकी जो रिलेशन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं अपने। तो देखिए, हमने मैटर वेव की डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। मैटर वेव की डेफिनेशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको दे दी थी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव विच इज नोन एज मैटर या डी ब्रॉगली वेव, जिसे हम कहते हैं। एक मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसके साथ साथ वेव, उसके साथ साथ तरंग जो चलती है उसका साथ देती है, वही हमारी मैटर वेव कहलाती है, जिसको हम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं, क्योंकि महोदय डी ब्रॉगली वेव के द्वारा ही इसको दिया गया था। एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इनटू b और h अपॉन p। इसके पहले वाले में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो वेवलेंथ है वो उसके मास और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, यानी मोमेंटम पर भी उसके डिपेंड करती है। मास और वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम होगा, p इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अगर हम कहें तो m इनटू v होता है। अब हम इसके एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास, कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, कंसीडर ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज एसोसिएटेड विद ए फोटोन। लाइट वेव है, उसका पार्टिकल फोटोन होगा, और वेव जो एसोसिएटेड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमने न्यू मान ली, और उसकी एनर्जी ई है तो ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू। इसको हमने यहां पर इक्वेशन 1 दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है? मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। यहां पर C क्या है? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं आप, स्पीड ऑफ लाइट जो हमने ऊपर माना हुआ। या यहां से हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम कर दें, तो m की वैल्यू हमारी हो जाएगी एच न्यू अपॉन, क्योंकि ई की हम एच न्यू रख दीजिए, तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और ये इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब फोटोन है, फोटोन सी स्पीड से चलता है तो उसका मोमेंटम जरूर होगा यहां पर। इफ ए फोटोन मूविंग
with the speed of light c, then its momentum तो मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, P इक्वल्स टू m इंटू सी। m की वैल्यू यहां से रख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 4। तो रख दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और इंटू सी। सी से सी कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया एच न्यू अपॉन सी। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ये आपका आ जाएगा 5। हमको यहां पर लैम्डा निकालना है, तो C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, आपको पता है, बट C इक्वल्स टू न्यू अपॉन लैम्डा कैसे होता है? V इक्वल्स टू एल लैम्डा से आप कह सकते हैं इसको कि लैम्डा इक्वल वेलोसिटी न्यू अपॉन, सॉरी, ये आपका V इक्वल्स टू एन लैम्डा से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो C इंटू लैम्डा, थोड़ा सा वो हो गया, C इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई और लैम्डा आपका वेवलेंथ हो गया V इक्वल्स टू एन लैम्डा से। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू अपॉन C की जगह पर न्यू इंटू लैम्डा, न्यू कैंसिल हो गया, P इक्वल्स टू आ गया H अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल्स टू आ गया H अपॉन P, जो कि हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब इसका रिलेशन हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीजों पर हमारी जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, देखिए सबसे पहला तो आपका इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हम मान लेते हैं कि इफ E इज द एनर्जी ऑफ, इफ E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव, वही चीज है ऑफ द पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव। तो पार्टिकल की अगर एनर्जी E है तो E इक्वल्स टू होता है हाफ mv², ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा m² v² अपॉन 2m, और m इंटू वी, सिंस m इंटू वी इक्वल्स टू p होता है तो E की वैल्यू हमारी हो जाएगी p² अपॉन 2m, या यहां से अगर हम निकालना चाहें इसको तो ये p² इक्वल्स टू 2me हो जाएगा। E के कह लीजिएगा, इसको ज्यादा सही रहेगा, आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, या P की वैल्यू आपकी यहां से आ गई अंडर रूट ऑफ 2me²। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इक्वल्स टू होता है H अपॉन P होता है, तो H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me², ये आपका इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब अगला इसका देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस P, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो चलिए भाई मान लेते हैं कि आपका जो पार्टिकल है एक्सेलरेट हो रहा है, उसको V आपने पोटेंशियल दे दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल
when a charged particle carrying a charge q, carrying a charge q, मान लेते हैं हम q चार्ज है उसका, और एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेटेड by a potential difference V। तो आपको पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू Q इंटू V। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E के की वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू अगर ये हो गई तो रख दीजिए। देन डी ब्रोगली वेव लेंथ in terms of potential difference, in terms of potential difference, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m_e_k। तो 2m_e_k की वैल्यू हो जाएगी q इंटू वी। अब चार्ज पार्टिकल जो भी होगा उसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी। अब अगला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर टी, इसको भी देख लीजिए। थर्ड, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर टी, ये क्या होगा भाई? तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है आपका और थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये आपका हो गया। अब अगला हम मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर टी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर टी पर। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? व्हेन ए पार्टिकल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, देन इट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, देन इट्स एनर्जी E के की वैल्यू 3/2kT होता है बोल्ट्जमैन, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन महोदय टेम्परेचर, जहां पर के क्या है, वेयर के बी द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो वैल्यू रख दीजिए। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ in terms of temperature, in terms of temperature T क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसी के आगे कर लीजिए, इस यहां से कर लीजिए 2m_e_k, 2m और ek की वैल्यू आप रख दीजिए 3/2kT। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m_kT। ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर टी। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर टी। अब आगे देख लेते हैं कि अगला हमारा जो है वो किस पर हमारी वेवलेंथ और उसका रिलेशन क्या है, यानी किस पर वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, अलग से ये पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज है E, उसका रेस्ट मास हमने मान लिया है m0, और वो जो मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेट हो रहा है विद पोटेंशियल V। रेस्ट से V वेलोसिटी लेने में वो पोटेंशियल V लेता है, यानी पोटेंशियल V जब हम देते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है, मूव करता है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो हमने क्या किया है, हाफ m0v² इक्वल्स टू E इंटू वी, या v² की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली, तो ये हो जाएगा √2ev अपॉन m0। अब यही v की वैल्यू हम अपने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसमें पुट कर देंगे।
तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी, एच अपॉन एम नॉट अंडर रूट ऑफ वी की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 EV अपॉन एम नॉट रख दिया, ये एक एम नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 2 EV एम नॉट। अब देखिए इसमें हमको सारी वैल्यू पता है सिर्फ v को छोड़ करके, तो h यानी प्लांक कांस्टेंट हमारा, उसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 2 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, v हमने एज इट इज रखा, और m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो ये आपका लैम्डा इक्वल टू हो गया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर हम v 100 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल दें इसको एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास जो लैम्डा की इसकी वेवलेंथ होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी 1.225 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हो गई। सारा डी ब्रॉगली की वेवलेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से उसके रिलेशन है, वो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, सब सॉल्व कर लिया। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा, जो आर्टिकल होगा हमारा, वो इसका प्रॉपर्टीज होंगी और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है।